अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं गोविल, आपके अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। हम लड़की वाले हैं, हम उनके पास चले भी गए तो क्या हुआ? मतलब कि पूना जाऊं मैं? पूना है ही कितनी दूर, सुबह जाओगे तो शाम तक वापस आ सकते हो। उस बच्चे के लिए देवी, पिछली बार उसे देखा तो बड़ी ममता जागी थी मन में, सिर्फ एक बार देख लेने दो उसे। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उनका फिल्मी बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। उनके पिता अपने वक्त के मशहूर हीरो रह चुके हैं और वो खुद भी एक हीरोइन बनना चाहती थी। वो हीरोइन बनी भी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वो एक बहुत मशहूर कैरेक्टर एक्ट्रेस बन गई, और वो है द वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट बीना। अब ज्यादा सोच विचार मत कर, यूं समझ ले कभी इससे शादी करके तेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा, एक सुंदर अध्याय। तुझे मेरी कसम है रानी, ना मत करना। 19 फेब को पैदा हुई थी बीना जी कलकत्ता में, एक बंगाली परिवार में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, उनके पिता अपने वक्त के बहुत मशहूर हीरो थे और कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, जैसे अनारकली, ताजमहल, आनंद मठ और नागिन। और उनका नाम था प्रदीप कुमार। बीना जी की दो बहनें हैं, मीना और रीना। उनके एक भाई भी हैं और उनका नाम है देवी प्रसाद। और बीना जी का असली और पूरा नाम है बीना बैनर्जी। बीना जी ने अपनी पढ़ाई की कलकत्ता में, और बचपन से ही अपने पिता को देख देख कर वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। लेकिन बीना जी के पिताजी यानी प्रदीप कुमार जी नहीं चाहते थे कि बीना जी फिल्मों में काम करें। वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। लेकिन बीना जी के जिद के आगे उनके पिता की एक नहीं चली, और उन्होंने बीना जी को फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। चुनांचे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीना जी कलकत्ता से मुंबई आ गई और मॉडलिंग शुरू कर दी। कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने के बाद बीना जी को मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी, जो आई थी 1977 में। यह फिल्म कामयाब रही, लेकिन बीना जी का रोल इतना छोटा था कि इस फिल्म में बीना जी नोटिस ही नहीं हो पाई। फिर भी उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, और वो फिल्में थी शिक्षा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो आई थी 1980 में, ये नई वाली नहीं पुरानी वाली, और लव स्टोरी। क्या बात? मैं मां बनने वाली हूँ। ओ सुषमा। दोस्तों, कभी कभी लोगों का फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्हें फायदा नहीं मिलता। बीना जी के साथ भी यही हुआ। प्रदीप कुमार जी की बेटी होने का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें लीड रोल्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन काफी इंतजार के बाद उनकी ये तमन्ना पूरी हुई जब 1983 में उन्हें मेन लीड का एक रोल मिला। और आपको सुन के ये हैरत होगी कि बीना जी के ऑपोजिट थे उस वक्त के न्यू कमर और आज के सुपरस्टार अनिल कपूर। फिल्म का नाम था रचना, जो आई थी 1983 में। क्या आप बहुत भोले हैं, आप नहीं समझेंगे। आप नाराज हो गए, मैं आपको खुश करने के लिए और क्या कर सकती हूँ? यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, और इस फिल्म के बाद बीना जी को कोई मेन लीड के ऑफर नहीं आए। लेकिन उसी साल यानी 1983 में बीना जी को एक फिल्म में मां का रोल मिला। फिल्मों में सस्टेन करने के लिए उन्होंने मजबूरी में यह रोल एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म का नाम था लवर्स, जो आई थी 1983 में। हीरो थे कुमार गौरव, हीरोइन थी पद्मनी कोल्हापुरी, और कुमार गौरव की मदर का रोल प्ले किया था बीना जी ने। अरे माँ, अपने आप से क्या बातें कर रही हो? तेरे ही गुण गा रही हो बेटे। तू उठा ही 8 बजे और उठते ही हवा के घोड़े पे सवार हो गया है। कुछ पढ़ लिख के तैयारी भी की है या ऐसे ही बैठ जाएगा परीक्षा में? इस फिल्म के बाद बीना जी टाइप कास्ट हो गई और उन्हें माँ और भाभी के रोल्स ही ऑफर होने लगे, और उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन कैरेक्टर रोल्स प्ले किए। और वो फिल्में थी अंदर बाहर, मेरी जंग, आखिर क्यों, कर्मा, कयामत से कयामत तक, चांदनी और बागी अ रिबेल फॉर लव। एक्स आर्मी मेन एसोसिएशन के प्रोग्राम में गए हैं, आते होंगे। फिर से? अरे हाँ,
तेरी डिफेंस एकेडमी के फॉर्म्स आ गए हैं, वो कह गए हैं तुझसे भरवा के रख लूं। दोस्तों, बीना जी ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कुछ बंगाली फिल्म्स में भी काम किया। মাধুরী মাধুরী মাধুরী, আমি মাধুরী নই। কতবার বলবো আমি সমিতা, সমিতা দত্ত। না, তুমি সমিতা দত্ত নও। बीना जी ने फिल्मों के अलावा कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे उतरन, तशन इश्क, दिल समझ जा जरा, तेरे शहर में और रामायण, B.R. चोपड़ा साहब की रामायण जो आई थी 2001 में, और इसमें उन्होंने कौशल्या का रोल प्ले किया था। ज्येष्ठ भ्राता राम की अनुपस्थिति में ये तुम्हारा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करो भरत, अपने कर्तव्य का पालन करो। दोस्तों, बीना जी ने शादी की थी अजय बिस्वास से, जो एक एक्टर और डायरेक्टर थे। उनका एक ही बेटा है, सिद्धार्थ, और वो भी फिल्मों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस, शादी के कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए। दोस्तों, आजकल बीना जी मुंबई में रहती हैं, बहुत एक्टिव हैं, टेलीविजन सीरियल्स कर रही हैं, फिल्में कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैं कामयाब हीरोइन नहीं बन पाई, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं मशहूर कैरेक्टर एक्ट्रेस हूं। लोग मुझे प्यार भी देते हैं और इज्जत भी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।